शादी को बस 3 महीने ही तो हुए थे। नई जगह, नए लोग और नया मैं। मेरे पति अक्सर ऑफिस चले जाते थे और दिन भर मैं सास ससुर की देखभाल, रसोई और घर की जिम्मेदारी में व्यस्त रहती थी। सब कुछ सहज था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खाली सा भी। इन्हीं दिनों में घर लौटे छोटे देवर आरव। मैंने पहली बार उसे आते देखा तो वो बस नम्र मुस्कान के साथ बोले, भाभी नमस्ते। वो शरारती तो थे, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले समझ नहीं सकी। आरव अक्सर रसोई में आ जाते। भाभी चाय बना रही हैं, मुझे भी मिल जाएगी। मैं हंस देती, पहले दूध ले आइए, फिर सोचूंगी। वो हंस कर कहता, दूध तो ले आऊंगा, बस चाय में आपकी मुस्कान डाल दीजिए। उसके शब्दों में कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन कोई मासूमियत भी नहीं थी। बस एक अजीब सा लिहाज था जो हद और महसूस दोनों कराता था। शाम को मैं बालकनी में खड़ी थी, सूरज उतर रहा था। पीछे किसी के कदमों की आहट आई। भाभी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करती हैं? मैं चौंकी। आरव की आवाज़ थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर एकदम धीमे से कहा, कभी किसी ने आपकी आंखों में झांका है, पूरी तरह से। मैंने उसकी ओर देखा और वो मेरी आंखों में। वो पहला पल था जब किसी ने मुझे सिर्फ महिला समझकर नहीं देखा था, बल्कि इंसान की तरह महसूस किया था। इसके बाद कुछ नहीं बदला, लेकिन सब कुछ बदल गया। अब जब मैं किचन में होती, वो मुस्कुराते हुए आता। जब मैं पूजा करती तो वो दूर खड़ा होकर देखता, और जब मैं उदास होती तो उसकी आंखें भी बुझ जाती। कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखों की भाषा दोनों पढ़ना सीख गए थे। एक दिन आरव ने घर छोड़ दिया, कोई नौकरी का बहाना बनाकर। कोई विदा नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक चिट्ठी छोड़ी। आपके मन की इज्जत करता हूँ भाभी, इसलिए अपनी नज़रों की हदें खुद खींच रहा हूँ। आपकी आंखों में जो देखा उसे पूरी जिंदगी सीने में संजो कर रखूंगा। आज भी जब मैं शीशे में अपनी आंखों को देखती हूँ तो लगता है कहीं ना कहीं कोई आरव अब भी उनमें झांक रहा है।